कहानी नंबर 7। मातृत्व। एक गांव में एक विधवा स्त्री का इकलौता 20 वर्ष का लड़का था। उसका नाम मनोज था। लगभग 3 एकड़ खेती थी, आराम से गुजर हो जाती थी। उसके समीप ही एक किसान का घर था। उसके भी 2 लड़के थे। एक लड़का अशोक तो उस लड़के के साथ ही खेलता। एक दिन खेत पर दोनों लड़कों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और गुस्से में अशोक ने बड़ा सा पत्थर मनोज के सिर में फेंककर मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह शीघ्र ही मर गया। पुलिस आई और अशोक को पकड़कर ले गई। दोनों घरों में शोक छा गया। 1 महीने बाद केस का बयान, गवाह आदि होकर फैसला होना था। उस विधवा स्त्री को दूसरे दिन अदालत में बयान देने थे। उसने शांत होकर विचारा और सो गई। दूसरे दिन स्नान करके भगवान के दर्शन किए और अदालत पहुंच गई। उसकी मुद्रा अत्यंत गंभीर एवं शांत थी। न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर वह बोली, अशोक और मनोज तो अच्छे मित्र थे। अशोक मनोज को कदापि नहीं मार सकता। कोई और ही लड़का पत्थर मारकर भाग गया। अशोक तो वहां से निकल रहा था और लोगों ने अशोक को ही हत्यारा समझ लिया। उसके इस बयान से अदालत ने अशोक को तुरंत मुक्त कर दिया। वह विधवा स्त्री वहां से आकर घर के चबूतरे पर बैठी ही थी कि गांव के अन्य लोग और सरपंच आदि आ गए और बोले, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वह स्त्री बोली, मैंने जब शांत चित्त से विचार किया कि मेरा पुत्र तो लौटकर आएगा नहीं, मेरा घर तो उजड़ ही गया। अशोक को फांसी हो जाने से उसकी माँ भी दुखी होगी, मुझे क्या लाभ। मैं इतने दिनों से रात्रि में अशोक की माँ का रोना सुनती रहती थी। मैंने उसे बचाने का निश्चय कर लिया। मैंने एक माँ का कर्तव्य मात्र किया है। इतने में अशोक भी छूटकर दौड़ा दौड़ा आया और चरणों में सिर रखकर बोला, आज से तुम ही मेरी माँ हो। अशोक को तो फांसी हो गई, मैं तो तुम्हारा मनोज हूँ। अशोक की माँ भी वहां खड़ी थी। वह बोली, सत्य ही है, इसका जीवन दान देने वाली माँ तो आप ही हो। और अशोक वहीं रह गया। उसने जीवन भर मनोज की भांति ही उसकी सेवा की। सच ही है, परोपकार से स्वयं का उपकार भी सहज ही हो जाता है।